नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज है नवरात्र का 7 दिन। आज मैं आपको कालरात्रि माता की कथा सुनाऊंगी। आप कथा को ध्यान से सुने। अगर आपको कथा अच्छी लगेगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, जय माता की जरूर लिखे। तो आइए कथा सुनते हैं। आज नवरात्र के 7 दिन हम कालरात्रि देवी माता का ध्यान करते हैं। कालरात्रि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति की पावन कथा। कालरात्रि माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों हमेशा निडर निर्भय रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ है। इसीलिए ये शुभंकरी कहलाएं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धि कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। व्रत विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। माँ की प्रतिमा को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को लाल रंग पसंद है। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को मिष्ठान, पंचमेवा, 5 प्रकार के फल अर्पित करें। माँ कालरात्रि को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कालरात्रि का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती भी करें। माँ कालरात्रि का भोग: नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा के समय देवी माँ के इस स्वरूप को गुड़ का भोग लगाना बेहद शुभ माना गया है। इसके अलावा आप माता को गुड़ से बनी मिठाई और हलवा आदि का भी भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि भारतीय संस्कृति का प्रमुख पर्व। भारत एक विविधताओं से भरा देश है, जहाँ विभिन्न धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराएं मिलकर एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण करते हैं। भारतीय त्योहारों की इसी श्रृंखला में नवरात्रि एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की आराधना को समर्पित है और संपूर्ण भारत में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। नवरात्रि केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में एकता, सांस्कृतिक धरोहर, नारी शक्ति और पवित्रता का प्रतीक भी है। नवरात्रि का महत्व: नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है 9 रात्रियां। यह पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, एक बार चैत्र माह मार्च से अप्रैल में और दूसरी बार आश्विन माह सितंबर से अक्टूबर में। दोनों ही नवरात्रि महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, लेकिन आश्विन माह की नवरात्रि अधिक प्रसिद्ध और व्यापक रूप से मनाई जाती है। यह पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है।
जिनमें प्रत्येक दिन देवी के एक रूप की पूजा होती है। यह 9 दिनों का त्योहार देवी दुर्गा की महिमा का गुणगान करता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में देवी दुर्गा ने महिषासुर नामक दानव का वध किया था, जो बुराई का प्रतीक था। नवरात्रि के दौरान लोग उपवास रखते हैं, देवी के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद। राधे राधे।